हेलो बच्चे, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। एग्जाम अच्छे से चल रहे हैं? हमारा बेटे जो 6 मार्क्स की क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें से मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 4 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब हम आ रहे हैं 5th क्वेश्चन पे, जो कि है इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स में से एक क्वेश्चन आपको 200% मिलने वाला है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आप इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट जा नहीं सकते 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। तो कुछ चीजें हैं बेसिक्स जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा हर टॉपिक का, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम उस क्वेश्चन को वास्ट करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं इश्यू ऑफ शेयर्स का सिंपल थ्योरेटिकल पॉइंट कि इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या होता है जी। ये आपका चैप्टर है। इसको चैप्टर को पहले सिंपली खोलते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें। इस चैप्टर में सबसे पहले क्या आता है, कंपनी। वैसे इस बुक का नाम भी कंपनी अकाउंट्स। जो आप अपने आसपास कंपनीज देखते हो वो कंपनीज मेजर 2 टाइप की। एक है बेटे प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है पब्लिक लिमिटेड। एक को बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी को बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में बेसिक एक डिफरेंस बता रहा हूं, बस ज्यादा नहीं बता रहा। वो क्या है कि ये कंपनी पब्लिक को शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती। कौन? प्राइवेट। ये कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं कर सकती। इसके मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है ये कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है। इश्यू ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। ये कंपनी पब्लिक को शेयर्स इश्यू कर सकती है। तो हम अब जब भी बात करेंगे इसका मतलब ये हो गया हम हमेशा सिर्फ पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। ये तो मैं आ गया आपके पास छोटी सी इंट्रोडक्शन कि हमने कंपनी में 2 तरह की कंपनीज होती है मेजर, एक पब्लिक, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। हमारी जो डिस्कशन चलनी है वो पब्लिक पे चलनी है, प्राइवेट पे हमारी कोई डिस्कशन नहीं होनी। अब जो पब्लिक कंपनी है बेटे उसकी जो कैपिटल होती है, ठीक है, जितनी भी कैपिटल होती है उस कैपिटल को कंपनी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। द टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी, टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी is divided into small units and each unit is known as share. Each unit is known as shares. कंपनी की जितनी भी कैपिटल होती है बेटे उस कैपिटल को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे डिनोमिनेशन उसमें डिवाइड कर देते हैं। उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसका जो एक पार्ट है उसको बोलते हैं शेयर। कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक पार्ट को बोलते हैं शेयर। कैसे?
स्मॉल यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट, एंड ईच यूनिट इज नोन एज ए शेयर्स कहते, समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे आपको बताता हूं कि एक कंपनी हो गई है, इसकी कैपिटल है 1,00,000 रुपीज, ये है इसकी कैपिटल। इस कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल आइडेंटिकल यूनिट्स, small identical units, and each unit is known as a share। इसके एक यूनिट को हम बोलते हैं शेयर, और सपोज यहां पे जो शेयर है वो हमने रखा 10 रुपए का, वो शेयर हमने कितने का रखा है, 10 रुपीज का। अब 1,00,000 रुपए कैपिटल है बेटे, 1,00,000 इज द कैपिटल, और इसके हमने छोटे छोटे हिस्से कर दिए, और उसके एक हिस्से का रेट हो गया 10 रुपए। तो इसका मतलब बेटे टोटल शेयर कितने बन गए, 10,000। समझ में आई बात? यानी कि टोटल कैपिटल को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, और उस एक पार्ट को हम कहेंगे शेयर। इज इट फाइन? तो यहां तक मैंने आपको बताया व्हाट डू यू मीन बाय अ शेयर, ठीक है। और शेयर से पहले मैंने आपको बताया कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, बड़ा सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल बिजनेस में कोई कैपिटल लगाते हैं, ऐसे ही कैपिटल होती है कंपनी की। हाँ, बस वो कैपिटल किस में डिवाइडेड होती है, शेयर्स में। और एक डिनोमिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, शेयर बोल देते हैं, और उसका हम एक प्राइस रख लेते हैं। ये जरूरी नहीं है बेटे 10 रुपए हो, इट मे बी 20, इट मे बी 30, इट मे बी 50, इट मे बी 100, इट मे बी 1000। आप इसका कोई भी प्राइस रख लेते हो, लेकिन हम अगर मैं +2 लेवल तक बात करूं तो स्टैंडर्डाइज हमारा 10 रुपए चल रहा है, ठीक है। ये तो हो गए शेयर्स। अब आगे शेयर बेटे दो टाइप के हैं, शेयर दो टाइप के हैं। एक तो है जी इक्विटी शेयर, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। आपकी जर्नल एंट्रीज में या आपकी वर्किंग में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इक्विटी शेयर है या वो प्रेफरेंस शेयर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एंट्रीज, अगर नाम इक्विटी शेयर आ गया तो इक्विटी शेयर दे देना है, प्रेफरेंस शेयर आ गया तो प्रेफरेंस शेयर दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे एंट्रीज में। तो ये दो टाइप से आपके पास क्वेश्चन बनेगा, ज्यादातर ये इक्विटी पे आएगा। अब चलता हूं जी आगे मैं, ये तो मैंने आपको शेयर का बताया थोड़ा सा। अब जो कैपिटल है, कैपिटल फर्दर आपके पास 3-4 तरह की बन जाती है। मेन ऑथराइज्ड कैपिटल, ये सारी चीजें आपके पास आने वाली हैं अब आगे। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में जितनी कैपिटल मैक्सिमम इशू कर सकती है उसको ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में MOU, मेमोरेंडम ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं बेटे, इस ऑथराइज्ड कैपिटल की डिटेल बताते हैं, ठीक है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें से एक डॉक्यूमेंट MOA होता है, उसमें हम ऑथराइज्ड कैपिटल बता देते हैं कि हमारी कंपनी कैपिटल इतनी होने वाली है, उसको ऑथराइज्ड बोलते हैं। इस ऑथराइज्ड का हमारे पास जर्नल एंट्रीज में कोई यूज नहीं। मान लो एक कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल है 5,00,000 रुपीज सपोज। फिर आता है बेटे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो हम पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं या हम किसी और को इश्यू कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है। सपोज आपने इस 5,00,000 में से 20,000 शेयर्स इश्यू करे,
टू पब्लिक, इसे कह देंगे हम इशूड कैपिटल। इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो शेयर्स जो पब्लिक खरीदने में इंटरेस्टेड है। जैसे आप 20,000 शेयर्स बेच रहे हो, 10 रुपए का एक, ठीक है। अब पब्लिक कहती है जी मैंने 20,000 हम खरीदने में इंटरेस्टेड, हम तो सिर्फ 18,000 शेयर्स खरीदेंगे। तो इसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी पब्लिक कितने शेयर्स खरीदने को रेडी है। तो बेटे अथॉराइज्ड कैपिटल हो गया, इशूड कैपिटल हो गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गया। ये वर्ड मैं आगे यूज करने वाला हूं। उससे पहले मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर बताया, उससे पहले मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और उसको बताया कि आपका शेयर क्या होता है। अब मैं आगे आता हूं बेटे, जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक सपोज एक 10 रुपए का शेयर है, तो कंपनी इसके सारे पैसे इकट्ठे नहीं मंगवाती, ठीक है। कंपनी क्या करती है, इसकी इंस्टॉलमेंट बनवा देती है। अच्छा एक बात और भी है, अगर कंपनी चाहे तो सारे पैसे इकट्ठे मंगवा ले, ये डिपेंड करता है कंपनी पे। लेकिन नॉर्मली कंपनी क्या करती है, इसकी इंस्टॉलमेंट बनवा लेती है, और उस इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन। मान लो एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उस टाइम में आपने 3 रुपए देने हैं। उसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे ₹2, फिर हो गया फर्स्ट कॉल, सपोज ₹3, फिर हो गया फाइनल कॉल ₹2। थोड़ा सा इसका प्रोसेस बता देता हूं। जब कंपनी ने शेयर्स पब्लिक को इश्यू करने होते हैं तो पब्लिक अपना प्रोस्पेक्ट इश्यू करती है, और उस प्रोस्पेक्ट में एक साइड में कंपनी ने अपनी पूरी डिटेल लिखी होती है। कंपनी ने अपने बारे में लिखा होता है कि हम क्या बिजनेस करते हैं, कौन हमारे प्रमोटर्स हैं, ठीक है, कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, ये सब उसमें गिवन होता है। और उसकी बैक साइड में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आजकल ये ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, कंपनी की साइट पे अवेलेबल होते हैं। तो वहां फिर क्या होता है, सपोज आपका इंटरेस्ट है, आप शेयर खरीदना चाहते हो, देन व्हाट विल बी द प्रोसेस। प्रोसेस ये होगा, सपोज आप कहते हो मैंने 1000 शेयर खरीदने, तो कंपनी कहती है जी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, और उसके साथ 3 रुपए पर शेयर हमें भेज दो। आपको 10 रुपए भेजने की जरूरत नहीं है। यानी अगर मैं कंपनी से 1000 शेयर खरीदूं तो मुझे 3 रुपए के हिसाब से 3000 कंपनी को देने हैं एप्लीकेशन के टाइम में, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, सारी डिटेल मेरी चेक कर लेगी, सारा फॉर्म देख लेगी, सब कुछ फिल है, सब कुछ है, सब कुछ करेक्ट है, तो कंपनी मेरे घर भेजेगी लेटर ऑफ अलॉटमेंट कि आपको हमने इतने शेयर दे दिए हैं, अब आप ₹2 भेज दो। तो मुझे इसलिए सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट। मुझे यहां पे देने पड़ेंगे ₹2 के हिसाब से 2000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम इसलिए एप्लीकेशन है क्योंकि वो एप्लीकेशन के साथ जाती है। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट है क्योंकि वो अलॉटमेंट के साथ जाती है। उसके बाद आ गया फर्स्ट कॉल। कंपनी इसके बाद क्या करती है, जब कंपनी को जरूरत होती है या कंपनी ने ऑलरेडी एडवांस में डेट दे रखी होती है, उस डेट के ऊपर कंपनी इनसे फर्स्ट कॉल मंगवाती है। सपोज कंपनी का लेटर मेरे को आया कि फर्स्ट कॉल दे दो, तो मुझे यहां पे कंपनी को 3000 रुपए और देने हैं।
सिमिलरली फाइनल कॉल पे होगा 1000 इंटू 2, 2000 रुपए कंपनी मेरे से फाइनल कॉल पे मंगवाए। जनरली ये प्रोसेस फॉलो होता है, यानी कि कंपनी जो इंस्टॉलमेंट है, जो शेयर के 10 रुपए हैं, उसको भी ब्रेक कर देती है, उसे भी कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। कुछ पैसे एप्लीकेशन पे मंगवा लेती है, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे। इस तरह से कंपनी की ये एक प्रोसेस होता है। तो ये हो गया बेटे हमारे पास इसका बेसिक्स कंप्लीट। अब मैं आता हूं आपके साथ इसकी जर्नल एंट्रीज पे। यहां कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने शेयर इश्यू करे बेटे 50,000। कंपनी का नाम पवन लिमिटेड, उसने 50,000 शेयर इश्यू करे। एक शेयर 10 रुपए का है, बिल्कुल ठीक। पेमेंट कैसे करनी है, 3 रुपीज एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे और 2 फाइनल कॉल पे। मैं यहां अलॉटमेंट पे चेंज कर रहा हूं, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज है, तभी 10 बनेंगे। 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड, मतलब आपकी कंपनी जितने शेयर्स इश्यू कर रही थी वो सारे के सारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। कहता है जी जर्नल एंट्रीज बनाओ। हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, लेजर नहीं बनाएंगे अभी। ठीक है, पहले तो अब यहां तक आ जाते हैं। उसके बाद कहता है शेयर इश्यू एक्सपेंसेस में आपके 20,000 रुपए खर्च हुए और 4,000 शेयर्स आपने प्रमोटर्स को दे दिए। तो बेटे सम कैसे करना है, अब इस पे आ जाते हैं। सम शुरू होगा हमारा, पहली जर्नल का फॉर्मेट बना लो। हाँ जी, ये सफिशिएंट अब हमारा जर्नल का फॉर्मेट बन जाएगा। अब ये जर्नल कैसे बनती है उसके ऊपर आते हैं हम लोग। पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट। कैसे बनेगी बेटे एंट्री, उस पे आते हैं। टोटल 8 एंट्रीज होनी है क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट। नंबर 1, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज है जी। कितने शेयर इश्यू करे, 50,000 शेयर्स। 50,000 इंटू 3, तो फर्स्ट एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टोटल आ गए बेटे 1,50,000। नरेशन फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इस तरह से आपने फर्स्ट एंट्री पास करनी। सेकेंड एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो एप्लीकेशन के पैसे आए हैं बेटे, इनको आपने ट्रांसफर कर देना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। लो भाई, ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी कंप्लीट। इसके साथ ही मैंने इसको कर दिया अंडरलाइन।
पहले आपको एप्लीकेशन के पैसे मिलेंगे, आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, फिर उस पैसे को आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, कैपिटल में। नंबर 2 पे आ गया जी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितने पैसे हैं, 2 रुपीज है। अब यहां एक चेंज है, अलॉटमेंट के केस में जो अलॉटमेंट की एंट्री है वो पहले आएगी और बैंक की एंट्री बाद में आएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम में पब्लिक अप्लाई करती है, पब्लिक पैसे भेजती है। सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए पहले कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन जाती है। तो जैसे ही कंपनी इंफॉर्मेशन देती है कि हमने आपको इतने शेयर्स दे दिए, वैसे ही कंपनी सेकंड एंट्री पास करती है पहले ही। तो सेकंड एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब पैसे मिले नहीं है अभी, सिर्फ ड्यू हुए हैं, और 2 रुपीज के अकॉर्डिंग ये बन गए 1 लाख। अब ये 1 लाख भी कैसे आए हैं, मैं यहां थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। 50,000 शेयर्स हैं बेटे, 2 रुपीज है अलॉटमेंट पे। अब लोगों के पास सबके घर में इंफॉर्मेशन जाएगी कि आपको शेयर मिल गए और आप इसके बदले में हमें पैसे भेजो। तो पब्लिक इन रिप्लाई क्या करेगी, पैसे भेज देगी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कंपनी को ये 1 लाख रुपए रिसीव हो जाए। लो बेटे, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। लो भाई, ये आपकी अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गई। अलॉटमेंट के बाद आ जाते हैं हम फर्स्ट कॉल पे। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनेगी, उस पे आते हैं। वो भी पहले ड्यू होगी, कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन जाएगी कि भी आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई है, फिर रिप्लाई करके लोग पैसे देंगे। तो कंपनी पहले एंट्री करेगी, जैसे ही सबके घर इंफॉर्मेशन भेजेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे, 1,50,000 फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसके बाद होगा बेटे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इक्विटी वर्ड लगा लेना साथ में अगर कहीं रह जाता है तो। ये आ गई बेटे आपके पास फर्स्ट कॉल, फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट कॉल भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं जी हम फाइनल कॉल पे। सेम एंट्रीज फाइनल कॉल के साथ होंगी। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं बेटे एंट्रीज, ये ध्यान रखना। फॉर फाइनल कॉल ड्यू, लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यानी कि आपको ये पैसे मिल गए।
फॉर फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक है बेटे, इस तरह से आप शेयर इश्यू करते हो और आपके पास टोटल अमाउंट रिसीव हो जाती है। अब आपने क्या किया था, आपके पास देखो क्वेश्चन में इसके बाद शेयर इश्यू एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000 के और आपने प्रमोटर्स को शेयर दे रखे हैं 4,000। चेक करियो कितनी देर की बन गई वीडियो। अब 20,000 रुपए का आपका एक्सपेंस हो गया बेटे, इसकी एंट्री मैं अलग से कर देता हूं, यहां कर देते हैं। जो एक्सपेंस होगा उसके लिए हमेशा एक एंट्री होगी, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितना भी आपका एक्सपेंस हुआ है, लो जी, फॉर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। और 4,000 शेयर्स आपने किसको दिए, प्रमोटर्स को। जब आप प्रमोटर्स को शेयर दोगे उसके लिए वर्ड यूज होएगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री किसके लिए होगी, जब आप क्या करोगे, शेयर्स किसको दोगे, प्रमोटर्स को दोगे। अब यहां आपने प्रमोटर्स को कितने शेयर दिए, 4,000। 4,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 40,000। नरेशन फॉर शेयर्स issued to promoters। ठीक है बेटे, ठीक है। तो ये था बेटे आपके पास बेसिक्स। इसमें आपने जो जो चीजें सीखी फटाफट से क्विक रिव्यू लेते हैं। कंपनी क्या होती है जी, दो टाइप की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं, पब्लिक भी होती हैं। हमारे पास सारा सिनेरियो पब्लिक से चलता है। पब्लिक की शेयर कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल अथॉराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, 3 टाइप की होती है। फिर शेयर क्या होता है, फिर शेयर को जब इश्यू करते हैं तो उसमें कितनी इंस्टॉलमेंट होती हैं, ठीक है, वो 4 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। फिर 4 इंस्टॉलमेंट्स में से ये भी मैंने बताया कम ज्यादा भी हो सकती हैं। फिर वो 4 की 4 इंस्टॉलमेंट के ऊपर हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया कि हमने ये सारी एंट्रीज कैसे पास करनी होती है। ठीक है बेटे, तो ये बेसिक लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपको इससे रिलेटेड डिटेल आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे। बहुत अच्छे से पढ़ो। इसका क्वेश्चन तो जो मैं आपको करवा रहा हूं वो 200% आपके पास एग्जाम में आएगा। बस बड़ा पेशेंटली ये वाली वीडियोस को अच्छे से देखो ताकि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाए। ठीक है।